और गांव की ओर जंगल से होते हुए जा रहा था कि तभी अचानक उसे जंगल में एक बहुत प्राचीन मंदिर दिखाई दिया। बिरजू उस प्राचीन मंदिर को घने जंगल के बीच खड़ा हुआ देखकर चौंक गया। हे भगवान, इसका मतलब गांव वाले जो कहते हैं वो सत्य कहते हैं। जंगल के अंदर ये तो बहुत ही विशाल मंदिर है। इतना कहकर बिरजू मंदिर के नजदीक गया ही था कि तभी तेज हवा चली और मंदिर का द्वार खुल गया। कुछ ही देर में बिरजू की नजर मंदिर के अंदर रखी हुई एक बड़ी ही विचित्र मणि पर पड़ी। अगले ही पल वो मणि सुनहरी किरणों से जगमगाने लगी और पूरा जंगल रोशन हो गया। लगता है मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। इतना कहकर बिरजू डरता हुआ वहाँ से भाग गया। मोहन खेत में बैठा हुआ मेहनत से काम कर रहा था और उसका भाई सोहन एक वृक्ष के नीचे आराम से बैठा था। भैया, सुबह से लेकर दोपहर हो गई, लेकिन आपने अभी तक हल को हाथ नहीं लगाया। अगर आपको खेत में काम नहीं करना था तो आप आराम से घर पर ही रहते। यहाँ आने की क्या जरूरत थी? ये सुनकर सोहन मुस्कुराने लगा और अपने छोटे भाई मोहन से बोला, तुझे पता है मैं खेत क्यों आया हूँ? अरे अगर घर पर रहता तो पिताजी नाक में दम कर देते। ये पिताजी मुझे कभी समझते ही नहीं। कितनी बार उनसे कह चुका हूँ कि मुझे किसानी में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं एक व्यापारी बनना चाहता हूँ। भैया, मत भूलिए कि आपके अंदर किसान का ही खून बह रहा है। हाँ, जानता हूँ। मुझे अब पिताजी की तरह प्रवचन मत देने बैठ जाना। अरे जरूरी है, पिताजी भी अगर किसान थे तो क्या मैं भी किसान ही बनूं? अरे अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं। तभी एक व्यक्ति दौड़ता हुआ वहाँ आया और मोहन और सोहन की ओर देखकर बोला, तुम दोनों भाइयों को तुरंत घर जाना चाहिए। तुम्हारे पिताजी की हालत अचानक से बहुत खराब हो गई है। ये सुनकर मोहन और सोहन घबरा गए और दौड़ते हुए अपने घर की ओर चले गए। घर पर उन दोनों का बूढ़ा पिता चारपाई पर लेटा हुआ करहा रहा था। सोहन तुरंत मोहन से बोला, अरे अब खड़े खड़े शक्ल क्या देख रहा है? जल्दी से वैद्य जी को बुला कर ला। मोहन तुरंत गया और वैद्य जी को बुला कर लाया। वैद्य जी मोहन के पिता के शरीर की जांच पड़ताल करने लगे और बहुत ज्यादा गंभीर हो गए। ये देखकर सोहन थोड़ा क्रोध भरे स्वर में वैद्य से बोला, अरे वैद्य जी, मेरे पिताजी की शरीर की जांच पड़ताल ही करते रहोगे या फिर बताओगे कि हुआ क्या है? अचानक से शरीर में इतनी कमजोरी कहाँ से आ गई? यही संसार का नियम है सोहन। जो आता है वो जाता है और फिर बुढ़ापे से आज तक भला कोई जीत पाया है? तुम्हारे पिता को कोई बीमारी नहीं है। बुढ़ापा इन पर हावी हो चुका है। इसका कोई इलाज नहीं। इतना कहकर वैद्य जी उठकर वहाँ से चले गए। मोहन की आंखों में आंसू आ गए और वो अपने पिता का हाथ पकड़कर बोला, चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। हम आपका दूसरे गांव में जाकर इलाज करवाएंगे। ये सुनकर मोहन के पिता मुस्कुराने लगे। मेरा छोटा बेटा, मेरा प्यारा बेटा, बचपन से ही मुझे सबसे ज्यादा प्यार करता है। लेकिन बेटा, वैद्य जी ने बिल्कुल सही कहा। बुढ़ापे से आज तक कौन जीत पाया है? आज अचानक से मुझे कमजोरी महसूस होने लगी। ये तो अच्छा है कि गांव का एक व्यक्ति यहाँ से गुजर रहा था तो उसने मुझे देख लिया और तुम दोनों को बुला लाया। लेकिन जरूरी नहीं है कि किस्मत बार बार मेहरबान रहे। ये सुनकर सोहन चौंक गया और अपने पिता का हाथ पकड़कर बोला, पिताजी, ऐसी बातें करके हमें और दुख मत पहुंचाइए। आप कहीं नहीं जाने वाले। देखना, आप 100 साल से ज्यादा जिएंगे। अच्छा अब मेरी बात सुनो। देखो, मैंने अपने जीवन में कुछ कमाया हो या नहीं, पर सम्मान बहुत ज्यादा कमाया है। मैंने अपने जीवन में कभी गलत काम नहीं किया और यही संस्कार मैं तुम दोनों को देना चाहता हूँ। यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। और मेरी दूसरी कमाई है मेरा खेत, जो है 5 बीघा। आज से 2.5 बीघे खेत का मालिक मोहन होगा और 2.5 बीघे खेत के मालिक होगे तुम, यानी सोहन। सोहन की आंखों में आंसू आ गए। कुछ देर बाद वो दोनों भाई वहाँ से चले गए। समय ऐसे ही बीतने लगा और कुछ दिन बाद उनके पिता इस संसार को छोड़कर चले गए। कुछ दिन बाद वो दोनों भाई मुंह लटकाए अपने घर के बाहर बैठे थे कि तभी उनका पड़ोसी गंगाराम, जो कि एक बूढ़ा व्यक्ति था, वहाँ आया और मोहन और सोहन की ओर देखकर बोला, होने को तो नहीं टाला जा सकता। जिसे जाना था वो चला गया। अब तुम दोनों बताओ,
आगे क्या करना है? मैं तो किसान हूँ और किसान ही रहूंगा। पिताजी ने जाने से पहले 2.5 बीघा जमीन मुझे सौंपी थी, तो मैं उतनी ही जमीन में खेती करूंगा। मुझे किसानी में जरा भी दिलचस्पी नहीं है और मैंने अभी सोचा भी नहीं है कि मुझे करना क्या है। वो सब तो ठीक है, व्यापार का मामला और काम धंधे का मामला अलग अलग है। मेरा कहने का मतलब यह है कि अब तुम दोनों को विवाह कर लेना चाहिए। देखिए गंगाराम जी, ना ही मुझे अभी कोई काम करने की जल्दी है और ना ही विवाह करने की। हाँ, आप चाहे तो मेरे छोटे भाई मोहन के लिए कोई अच्छी लड़की देख सकते हैं और मैं भी चाहता हूँ कि इसका विवाह हो जाए। ये सुनकर गंगाराम चौंक गया। ये कैसी बातें कर रहे हो? बड़े होते हुए छोटे का अगर विवाह हो जाए तो बड़े को लेकर तरह तरह की बातें होने लगती हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं अमीर बनना चाहता हूँ और अमीर बनने के बाद ही विवाह करना चाहता हूँ। जब इंसान बहुत धनवान हो जाता है ना, तो उसके बारे में सबकी एक ही राय होती है कि ये आदमी सर्वश्रेष्ठ है। ये सुनकर गंगाराम कुछ नहीं बोला और मोहन की ओर देखकर बोला, मोहन, जमुना मौसी की पुत्री राधा बहुत ही संस्कारी है और बहुत ही अच्छी है। तुम कहो तो मैं तुम्हारा विवाह उससे करवा दूं। मैंने देखा है कि आप पिताजी के सबसे अच्छे मित्र थे। मैं आपको अपने पिता के समान ही समझता हूँ। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगा। मैं तैयार हूँ। ये सुनकर गंगाराम मुस्कुरा दिया। कुछ ही दिनों में मोहन का विवाह राधा नाम की लड़की से संपन्न हो गया। समय ऐसे ही बीतता रहा। एक दिन राधा मोहन से बोली, आखिर आप जेठ जी को ठीक से समझाते क्यों नहीं? क्या मतलब है तुम्हारा? देखो मोहन, मैं तुम्हारे भाइयों के बीच नहीं आना चाहती, लेकिन मैं देख रही हूँ कि तुम दिन भर खेत में पसीना बहाते हो और जेठ जी दिन भर घर पर बैठे हुए ख्याली पुलाव पकाते हैं। गांव में उनको लेकर तरह तरह की बातें होनी प्रारंभ हो गई हैं। गांव वालों का कहना है कि जेठ जी कुछ करना ही नहीं चाहते और अब तो वे उन्हें एक बोझ कहकर पीठ पीछे उनका मजाक उड़ाने लगे हैं। मैं आज ही भैया से इस बारे में बात करूंगा। अगले दिन मोहन ने सोहन को खेत में बुलाया। क्या बात है मोहन, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? भैया, आपका मन व्यापार करने का है तो मैं आपको नहीं रोकूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि अब आपको कोई काम करना चाहिए, क्योंकि गांव में अब आपका मजाक उड़ने लगा है, जो मुझे और मेरी पत्नी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। चिंता क्यों करता है? मैंने अपनी 2.5 बीघा जमीन लाला राम को बेच दी है। बेच दी? तो अब आप क्या करेंगे? फलों का व्यापार। आज मैं बैलगाड़ी में सुंदर और ताजे फल रखकर राज्य में ले जाऊंगा और उन्हें बेचूंगा। सुना है कि राज्य में फल बहुत अच्छे दामों पर बिकते हैं। भैया, मेरी यही तमन्ना है कि आप बहुत ज्यादा तरक्की करें। अगले दिन से सोहन बैलगाड़ी में सुंदर और ताजे फल रखकर राज्य की ओर रवाना हो गया और वहां जाकर फल बेचने लगा। कुछ ही दिनों में सोहन का धंधा चल निकला और उसके ऊपर धन की वर्षा होने लगी। एक दिन सोहन राज्य के बाजार में बैठा हुआ था कि तभी एक व्यक्ति आया और सोहन से बोला, तुम्हारे फल सारे इलाके में प्रसिद्ध हो रहे हैं। कहते हैं कि अगर ताजा फल चाहिए तो वो केवल तुम्हारे पास ही मिलते हैं। अरे नहीं, मैं तो केवल अच्छे फल बेचने का प्रयास करता हूँ। सेठ लोग तो यूं ही प्रशंसा करते रहते हैं। वैसे आपके वस्त्र बता रहे हैं कि आप जरूर महल के किसी ऊंचे पद पर होंगे। काफी कुशल व्यापारी मालूम पड़ते हो। कपड़े देखकर ही भाप लिया कि मैं महल से संबंधित हूँ। हाँ, तुमने सही कहा, मैं महल में ही काम करता हूँ। ये सुनकर सोहन खुश हो गया और बोला, मैं काफी समय से महाराज से मिलने की सोच रहा था, लेकिन सीधे तौर पर मिलना तो संभव नहीं। अगर तुम मुझे महाराज से मिलवा दोगे तो मेरे व्यापार के लिए बहुत ही फायदेमंद सौदा साबित होगा। आजकल महाराज बहुत चिंतित रहते हैं, क्योंकि उनके इकलौते पुत्र राजकुमार की तबीयत कुछ दिनों से बहुत खराब चल रही है और वो बेहोशी की अवस्था में है। इसलिए ज्यादातर समय महाराज उनके कक्ष में ही बिताते हैं। सिंहासन पर अधिकतर उनके मंत्री और राजगुरु ही बैठते हैं, लेकिन आज मंगलवार है और आज महाराज सिंहासन पर जरूर बैठेंगे। अगर तुम्हें मिलना है तो मेरे साथ अभी चलना होगा। सोहन तुरंत तैयार हो गया और वो व्यक्ति सोहन को सीधा राजमहल की ओर ले गया। राजमहल के राज दरबार में राजा सूरज सिंह चिंतित अवस्था में बैठा था। उसके बगल में उसका मंत्री धर्म सिंह बैठा हुआ था। राजा सूरज सिंह ने सोहन की ओर देखकर पूछा, कौन हो तुम? तभी वहाँ खड़ा महल का कर्मचारी बोला, महाराज, ये हमारे राज्य का निवासी है, फल विक्रेता है। ये जिद कर रहा था कि एक बार आपको इससे मिलवा दिया जाए। इसके फल बहुत ही अच्छे और ताजे होते हैं। मेरा परिवार केवल इसके ही लाए फल खाता है, इसी वजह से मैं इसे मना नहीं कर पाया। राजा सूरज सिंह ने सोहन की ओर देखकर कहा, किस गांव के रहने वाले हो तुम? महाराज, हरियापुर गांव।
ये सुनकर राजा सूरज सिंह चौंक गया। क्या तुम उस हरियापुर गांव की बात कर रहे हो जो सुंदर पहाड़ियों के बीच बसा है, जिसके पास ही एक बहुत घना जंगल है? हाँ महाराज। राजा सूरज सिंह ने गहरी सांस ली और बोला, काश तुम हमारी कोई मदद कर पाते, परंतु हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। मुझे लगता है मेरा पुत्र राजकुमार विवेक हमेशा बेहोशी में ही रहेगा। महाराज मुझे बताइए तो सही कि ऐसा कौन सा कार्य है जो मैं नहीं कर सकता? क्या पता मैं वही कार्य कर दूं? ये सुनकर राजा सूरज सिंह चौंक गया। उसकी आंखों में एक चमक आ गई। तुम्हारी बातों से मुझे हिम्मत की महक आ रही है। रुको, मैं अभी तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ। इतना कहकर राजा सूरज सिंह ने अपने मंत्री से कहा, जाओ, जाकर तुरंत राजगुरु को लेकर आओ। मंत्री तुरंत राजगुरु को लेकर आया। राजा सूरज सिंह ने राजगुरु से कहा, राजगुरु, इसका नाम सोहन है। ये हरियापुर गांव का रहने वाला है। राजगुरु ने सोहन की ओर देखकर कहा, तुम्हारे जंगल में एक बहुत ही बड़ा प्राचीन मंदिर है। उस मंदिर के अंदर एक मणि रखी हुई है। अगर तुम वो मणि यहाँ लाने में कामयाब हो गए तो उसी मणि के चमत्कार से राजकुमार विवेक की जान बच सकती है, क्योंकि केवल वही मणि उसकी विचित्र बीमारी को ठीक कर सकती है। अगर तुम वो मणि लाने में कामयाब हो गए तो मेरे राज्य में जितने भी गांव हैं, उन सब की जमींदारी मैं तुम्हें दे दूंगा। और ये कोई छोटा सौदा नहीं होगा। एक गांव का जमींदार कितना धनवान होता है ये तो तुम जानते ही हो। सोचो, अगर इस राज्य के सारे गांव की जमींदारी तुम्हें दे दी जाए तो तुम उन सभी किसानों के मालिक बन जाओगे। जो भी मेहनत करेगा उसका आधा हिस्सा तुम्हारा होगा। तुम राज्य के सारे गांव के राजा जैसे हो जाओगे। ये सुनकर सोहन की आंखों में लालच आ गया। तो फिर ठीक है महाराज, मैं उस मणि को लेकर आऊंगा। तुमने कह तो दिया है कि मणि को लेकर आओगे, लेकिन अगर मणि को लाना इतना ही आसान होता तो तुम्हें क्या लगता है कि राजा के पास सूरमाओं की और चतुर लोगों की कोई कमी है? बात तो आपकी सही है, पर महाराज के पास केवल मुझ जैसे व्यक्ति की कमी थी, मतलब सोहन की कमी। इतना कहकर वो राजा सूरज सिंह की ओर देखकर बोला, महाराज, अब मैं महल में उसी मणि को लेकर ही आऊंगा। बस आप अपना वचन याद रखिएगा। हम अपने वचन के पक्के हैं। तुम वो मणि लेकर आओ और इस राज्य की सारी जमींदारी ले जाओ। सोहन तुरंत महल से बाहर निकल आया और सीधा अपने घर पहुंचकर सारी घटना अपने भाई मोहन को बताई। मोहन ये सुनकर चौंक गया। भैया, क्या आपको उस प्राचीन मंदिर के बारे में नहीं पता? कहते हैं वहाँ बड़ा ही पुराना मंदिर है और वहाँ पर किसी देवता का वास है। वो मणि उस देवता की अमानत है। आज तक उस मणि को कोई भी निकाल कर नहीं ला पाया है। क्या आपको लगता है आप ये काम इतनी आसानी से कर सकते हैं? मेरे भाई मोहन, अपने बड़े भाई पर भरोसा रख। मैं उस मणि को जरूर उस मंदिर से लेकर आऊंगा। सोच मोहन, अगर इस राज्य के सारे गांवों की जमींदारी हमें मिल जाए तो हम दोनों कितने धनवान हो सकते हैं। अब तो खुद ही देख ले, तो कितनी मेहनत से खेत में काम करता है, लेकिन उसका 30% हिस्सा तुझे जमींदार को देना पड़ता है। सोचना, इस राज्य में कितने ढेर सारे गांव हैं और कितने ढेर सारे खेत हैं। मैं तो सोच सोच कर ही पागल हुआ जा रहा हूँ। सोहन मुस्कुराया। भैया, आप हमेशा से महत्वाकांक्षी रहे हैं, परंतु मैंने बचपन से केवल एक ही पाठ सीखा है कि मनुष्य की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। पेट भरने के लिए केवल 2 रोटी ही काफी होती है। मैं अपनी 2.5 बीघा जमीन में खुश हूँ। तो फिर तू गरीबी में ही खुश रहे। मैं तो कल जंगल से उस मणि को लेकर ही लौटूंगा। अगले दिन सोहन जंगल की ओर रवाना हो गया। कुछ ही देर में वो जंगल की गहराई में उस स्थान पर पहुंच गया जहां वो रहस्यमयी मंदिर स्थित था, जिसे देखकर बिरजू भाग खड़ा हुआ था। मंदिर को देखकर सोहन चौंक गया। ये वही मंदिर है, मुझे ये मिल गया। अब बस इसके अंदर से उस मणि को निकालना है। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी और अगले ही पल मंदिर का द्वार अपने आप खुल गया। सोहन के सामने चमकती हुई मणि रखी हुई थी। अगले ही क्षण वो मणि सोने की किरणों से चमक उठी और पूरा जंगल रोशन हो गया। इसका मतलब ये मणि वाकई चमत्कारिक है। बस अब मुझे इसे उठाकर राजा सूरज को सौंपना है और फिर इस राज्य के सारे गांव की जमींदारी मेरी। इतना कहकर सोहन जैसे ही मंदिर के अंदर कदम रखने ही वाला था, किसी ने उसे पीछे खींच लिया। अगले ही क्षण मंदिर का द्वार तेज आवाज के साथ बंद हो गया। सोहन ने मुड़कर देखा तो वहाँ एक साधु खड़ा था। ये क्या? साधु महाराज, किस्मत मुझ पर मेहरबान थी। तेज हवा चली, मंदिर का द्वार खुल गया। मणि मेरे सामने ही थी और मैं उसे उठाने ही वाला था, पर आपने मुझे रोक लिया और मंदिर का द्वार फिर से बंद हो गया। मूर्ख,
किस्मत तो तेरी वाकई मेहरबान थी कि मैंने तुझे खींच लिया, वरना तू मंदिर के अंदर जाता तो कभी वापस ना आता। क्या मतलब है आपका? इस मणि को केवल वही उठा सकता है जिसका मन लालच से मुक्त हो। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके मन में लालच या दूसरों के प्रति ईर्ष्या हो इस मणि को छूता है तो वो जलकर राख हो जाता है। जब तू मणि को देख रहा था तब मैंने तेरी आंखों को देखकर ही समझ लिया था कि तू किसी लालच के इरादे से यहाँ आया है, इसीलिए मैंने तुझे रोका, वरना तू अपनी जान से हाथ धो बैठता। ये सुनकर सोहन शर्म से डूब गया। इसका मतलब अगर कोई अच्छा मनुष्य इस मणि को सही तरीके से उठाएगा तो उसे कुछ नहीं होगा। नहीं। इतना कहकर साधु वहाँ से चला गया। तभी सोहन के दिमाग में अपने छोटे भाई मोहन का चेहरा आ गया। मुझे विश्वास है कि मेरा भाई मोहन इस मणि को उठाने में जरूर सफल होगा, क्योंकि केवल वही है जो अपने मन में दूसरों के प्रति ईर्ष्या नहीं रखता और वो लालच से बहुत दूर है। इतना सोचकर सोहन दौड़ता हुआ मोहन के पास गया और सारी घटना उसे बताई। मेरे भाई मोहन, मैं चाहता हूँ कि तुम उस मणि को मंदिर से निकाल लो। लेकिन भैया, मुझे किसी गांव की जमींदारी नहीं चाहिए। मुझे बड़ी मुश्किल से एक मौका मिला है मोहन, जिससे मैं रातों रात धनवान बन सकता हूँ। क्या तू अपने बड़े भाई की मदद नहीं करेगा? ये सुनकर मोहन गहरी सोच में डूब गया। भैया, वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं केवल आपके लिए ये काम करूँ तो फिर ठीक है, मैं करूँगा। तभी वहाँ राधा आई और गुस्से से बोली, भला ये कौन सी बात हुई? जोखिम आप उठाएं, खतरा आप झेलें और सारी जिम्मेदारी आप अपने बड़े भाई के हाथों में सौंप दे और महाराज के सामने अच्छा बनने का अवसर दे दे। हाँ राधा, ये तुम क्या कह रही हो? सही कह रही हूँ मैं। मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें उस मंदिर में बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। अगर तुम उस मणि को लेकर आओगे तो बंटवारा आधा आधा होगा। लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए। सोचो मोहन, अगर तुम जमींदारी में हिस्सेदार बन जाओगे तो कितने गाँवों के किसानों की मदद कर सकोगे। जमींदार मजबूर किसानों पर न जाने कितना लगान लगाते हैं और उनसे कितनी अधिक कीमत वसूलते हैं। तुम तो लगान माफ कर सकते हो। इस माध्यम से तुम किसानों की मदद कर सकते हो, गरीबों की सहायता कर सकते हो। ये सुनकर मोहन चौंक गया। ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। राधा सही कह रही है मोहन, अब तो तुम ये कार्य कर सकते हो। अगर इससे सैकड़ों गरीबों का भला हो सकता है भैया, तो फिर मैं ये जोखिम उठाने के लिए तैयार हूँ। मोहन सोहन के साथ जंगल चला गया। जैसे ही दोनों भाई मंदिर के पास पहुँचे, अचानक मंदिर का द्वार खुल गया और मणि सामने चमकने लगी। मोहन, जाओ और उस मणि को उठा लो। मुझे विश्वास है कि तुम्हारा मन सच्चा है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मोहन दिल मजबूत करके मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया और ईश्वर का नाम लेकर मणि को उठाया। जैसे ही उसने मणि को उठाया, मणि की चमक बंद हो गई और वो तुरंत मंदिर से बाहर आ गया। अगले ही पल मंदिर का द्वार बंद हो गया। तुमने तो वो कर दिखाया जो साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। चलो इस मणि को लेकर सीधे राजमहल चलते हैं। सही कह रहे हो भैया, चलो चलते हैं। मोहन खुशी से आगे आगे चलने लगा और सोहन पीछे पीछे। अगले ही पल सोहन ने डंडा उठाया और जोरदार प्रहार मोहन के सिर पर कर दिया। मोहन चीखता हुआ नीचे गिर गया और वो बेहोशी की अवस्था में चला गया। सोहन ने मणि मोहन के हाथों से छीन ली और गुस्से में बोला, जब से पैदा हुआ है तब से हमेशा से मेरा हक छीनता आया है। पिताजी भी हमेशा इसकी ही तारीफ करते थे। कब से सोच रहा था इसे ठिकाने लगाने की। आज मौका मिल ही गया। किसी भी कीमत पर मैं इस राज्य के गांव की जमींदारी में किसी को हिस्सेदारी नहीं दूंगा। मैं ही इस पूरे राज्य के गांवों का जमींदार बनूंगा। सोहन खुशी खुशी दौड़ता हुआ महल की ओर रवाना हो गया। तभी वर्षा होने लगी और मोहन बेहोशी की अवस्था में पड़ा था। अचानक वहाँ वही साधु आ गया और मोहन को घायल देखकर उसकी आंखें फैल गईं। उसने तुरंत मोहन को उठाया और अपनी कुटिया की ओर ले गया। बाहर से जड़ी बूटियां लेकर आया, मोहन के घाव पर मरहम पट्टी की। कुछ देर बाद मोहन होश में आ गया और हक्का बक्का साधु की ओर देखने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। दुख मत करो, क्योंकि वो धोखा किसी और से नहीं बल्कि तुम्हारे ही सगे भाई ने किया है, वो भी केवल जमींदारी के लिए। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। अगर भैया मुझे हिस्सेदार नहीं बनाना चाहते थे तो ना बनाते, लेकिन उन्होंने मुझे जान से मारने की कोशिश की। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि मेरी पत्नी राधा का क्या होगा और उसकी कोख में मेरी पल रही संतान का क्या होगा।
जो मनुष्य लालच में अंधा हो जाता है वो सब कुछ भूल जाता है। लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारा भाई सोच रहा है कि वो अमीर बन जाएगा, लेकिन वो नहीं जानता कि महल में उसके लिए एक बड़ा धोखा इंतजार कर रहा है। क्या मतलब है आपका? मैं बताता हूं तुम्हें। राजा सूरज कुछ समय पहले राजा विक्रम का एक मामूली मंत्री था, लेकिन सूरज ने राजगुरु की बातों में आकर राजा विक्रम और उसके परिवार को खत्म कर दिया। फिर उसने राज्य में यह अफवाह फैला दी कि विक्रम अपने परिवार के साथ सब कुछ छोड़कर जंगलों में तपस्या करने चला गया है। बहुत जल्द सूरज खुद राजा बन बैठा, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसने जो अपने राजा के साथ छल किया था उसके साथ उससे भी बड़ा छल होने वाला है। राजगुरु एक अत्यंत महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। उसके पास कुछ तांत्रिक शक्तियों का ज्ञान है। उसने अपनी तंत्र शक्तियों से राजा सूरज के इकलौते पुत्र को बीमार कर दिया है, लेकिन राजा सूरज इस सच्चाई से अनजान है। राजगुरु ने सूरज से कहा है कि इस मंदिर की मणि ही उसके पुत्र को ठीक कर सकती है। तब से सूरज पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह इस मणि को प्राप्त किया जाए, परंतु वो नहीं जानता कि राजगुरु इस मणि का उपयोग तांत्रिक दुरुपयोग के लिए करना चाहता है। वो मणि की सहायता से अमर बनना चाहता है। जैसे ही मणि उसके हाथ लगेगी, राजगुरु इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि वो उस समय सूरज और उसके दोनों पुत्रों को मार देगा, और दुर्भाग्य से तुम्हारा भाई सोहन जो इस छल में शामिल है वो भी मारा जाएगा। लेकिन ये राजगुरु अब तक नियति को नहीं समझ पाया है। वो मूर्ख ये नहीं जानता कि वो चाहकर भी इस मणि का दुरुपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि यह मणि इस जंगल के देवता की है। जो भी इस मणि का दुरुपयोग करेगा, जंगल का देवता उसे स्वयं नष्ट कर देगा। अब तुम स्वयं देख लो, छल पर छल, छल पर छल और अंत में विनाश। साधु महाराज, मेरे भाई ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन मैं उसे मरा हुआ नहीं देख सकता। आप कृपया करके उसकी जान बचा लीजिए। मुझे महल ले चलिए ताकि मैं अपने भैया को बचा सकूं। शायद इसी कारण तुम मणि को उठाने में सफल हो गए थे। तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हारे साथ कितना बड़ा धोखा किया है, परंतु तुम्हारे मन में उसके लिए एक पल को भी बदलने की भावना नहीं आई। तुम अभी भी उसके भले की सोच रहे हो। जान लेने वाले से जान बचाने वाला बड़ा होता है। चलो मेरे साथ। साधु तुरंत मोहन को लेकर महल की ओर चल पड़ा। इधर सोहन दौड़ते हुए राजमहल पहुंच गया और राजा सूरज के सामने मणि को रखते हुए बोला, महाराज, मैं उस मणि को ले आया। मणि को देखकर राजा सूरज प्रसन्न हो गया और तुरंत राजगुरु को बुलवाया। सोहन ने आखिरकार वो कार्य कर दिखाया। राजगुरु की आंखों में मणि को देखकर चमक आ गई और वो राजा सूरज से बोला, अपने पुत्र को यहाँ बुलवाइए। देखिए, मैं उसे होश में लाकर दिखाता हूँ। राजा सूरज मंत्री की ओर देखकर बोला, हमारे पुत्र को बेहोशी की अवस्था में यहाँ उठा कर लाया जाए। कुछ देर में मंत्री बेहोश पुत्र को वहाँ ले आया। राजगुरु ने सोहन से कहा, लाओ, अब ये मणि मुझे दे दो। सोहन ने मणि राजगुरु को दे दी। राजगुरु ने तुरंत मंत्र पढ़ा और मणि को राजा के पुत्र के शरीर पर स्पर्श कराया। अगले ही पल राजा सूरज के पुत्र के शरीर में आग लग गई और वो जलकर राख हो गया। ये देखकर राजा सूरज क्रोधित हो उठा। राजगुरु, आपने तो कहा था कि मेरा पुत्र सही हो जाएगा, लेकिन वो तो जलकर राख हो गया। आपने मेरे साथ धोखा किया है। मूर्ख राजा, धोखा तो तूने भी अपने राजा के साथ किया था। राजा विक्रम को मैं वर्षों से इस मणि को लाने के लिए कहता रहा, लेकिन वो मेरे काले इरादों को भांप गया। इसीलिए मैंने तेरे कान भरना शुरू किया। तू सत्ता के लालच में गद्दार बन गया। तूने राजा विक्रम को धोखा देकर उसके पूरे परिवार को मरवा दिया। मैं इस मणि के माध्यम से संसार का सबसे महान सम्राट बनना चाहता था। अब तू भी नहीं बचेगा। इतना कहते ही राजगुरु की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकली और राजा सूरज जलकर राख हो गया। मंत्री डर के मारे कांपने लगा। राजगुरु उसकी ओर देखा और बोला, तू राजा सूरज का वफादार था, तेरा मरना भी जरूरी है। राजगुरु ने मंत्र पढ़ा और मंत्री के शरीर में भी आग लग गई। अब वहाँ केवल सोहन और राजगुरु ही रह गए। और तुझे इस राज्य के सभी गांवों की जमींदारी चाहिए? सोहन डर गया। नहीं नहीं, मुझे जाने दो। तभी मणि राजगुरु के हाथों से गायब हो गई। राजगुरु चौंक गया।
अगले ही पल मणि फर्श पर प्रकट हुई और उससे तेज रोशनी निकली जो एक सुंदर पुरुष में परिवर्तित हो गई। तूने अपने गंदे हाथों से इस पवित्र मणि को छूकर इसे अपवित्र करने का प्रयास किया। तुझे इसका दंड मिलेगा। क्या तुझे नहीं पता था कि इस मणि का प्रयोग किसी बुरे मकसद से नहीं किया जा सकता? कौन हो तुम? जंगल का देवता। इतना कहकर वो सोहन की ओर मुड़ा। और तूने कितनी मक्कारी से अपने ही छोटे भाई को मारने का प्रयास किया। उसने तुझ पर कितना विश्वास किया था। तू तो इस राजगुरु से भी घटिया निकला। ये दूसरों को मारता है, तूने तो अपने सगे भाई को मार डाला। तुझे सबसे पहले मरना चाहिए। जंगल के देवता की आंखों से किरणें निकलने ही वाली थीं कि तभी वहां साधु मोहन को लेकर आ गया। देवता कृपा करें, इसे क्षमा कीजिए। नहीं, किसी कीमत पर नहीं। तभी मोहन जंगल के देवता के पैरों में गिर गया। ये मेरे भैया हैं, इन्होंने मेरे साथ छल किया है, मैं इन्हें क्षमा करता हूँ। आप भी मेरी ओर से इन्हें क्षमा कर दीजिए। ये सुनकर सोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं जंगल के देवता, मुझे मार डालिए। मुझ जैसे पापी को जीने का कोई अधिकार नहीं। मैंने अपने छोटे भाई को मारने का प्रयास किया। तेरे आंसू पश्चाताप की सच्ची निशानी है। जा, तुझे छोड़ता हूँ। इतना कहकर जंगल के देवता की आंखों से किरणें निकली और राजगुरु जलकर राख हो गया। जंगल का देवता अदृश्य हो गया। मणि फिर से मंदिर में प्रकट हो गई और मंदिर के द्वार अपने आप बंद हो गए। साधु मोहन की ओर देखकर बोला, अब ये राज्य अकेला हो गया है, परंतु अब इस राज्य के राजा तुम हो मोहन। मोहन उस राज्य का राजा घोषित कर दिया गया और वो अपनी पत्नी और बड़े भाई के साथ वहाँ राज करने लगा।